श्रीदेवी इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार है और श्रीदेवी ने फिल्मों से ऑडियंस पर तो जादू चलाया ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी उनका जादू कई लोगों पर चला और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग श्रीदेवी पर फिदा थे, उनसे शादी करना चाहते थे। इनफैक्ट श्रीदेवी ने एक एक्टर के लिए अपनी मंगनी तक तोड़ दी थी। हालांकि बाद में उस एक्टर ने श्रीदेवी को धोखा ही दिया। आज के कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने वाली हूँ। श्रीदेवी जब साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी और बॉलीवुड में फिल्में करने लगी थी, तब उनके पेरेंट्स को पता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का माहौल क्या है। एक्चुअली उस दौरान हर किसी का किसी के साथ अफेयर हो रहा था और ये भी दौर चल रहा था कि एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे हीरोइनों के साथ। तब श्रीदेवी के पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी मर्जी से श्रीदेवी की सगाई कर दी थी। श्रीदेवी भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से ही चली और उन्होंने तब के सबसे पॉपुलर टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से श्रीदेवी का रिश्ता किया था। विजय अमृतराज इंडो अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे और अमेरिकन टेनिस सोसाइटी में विजय अमृतराज का बड़ा नाम था। श्रीदेवी के पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल सही लगा और पेरेंट्स को ये भी खुशी थी कि बेटी जो है वो अब यूएस में सेटल हो जाएगी। ऑलमोस्ट सब कुछ तय हो गया था। लेकिन इसी बीच श्रीदेवी की जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में करने लगी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो बहुत फिल्में कर रही थी। कहते हैं कि जब वो मिथुन के साथ फिल्में कर रही थी तब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और कहा तो ये भी गया था कि 1985 में मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के साथ सीक्रेट मैरिज कर ली है। हालांकि मीडिया में इस बात को हमेशा नकारा गया। ये भी कहते हैं कि मिथुन ने श्रीदेवी को प्रॉमिस किया था कि मिथुन अपनी पहली पत्नी योगिता को डिवोर्स देंगे और उसके बाद ही वो श्रीदेवी से शादी करेंगे। श्रीदेवी मिथुन के साथ सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल थी, इसीलिए उन्होंने विजय अमृतराज के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से श्रीदेवी के पेरेंट्स भी काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन श्रीदेवी श्योर थी कि मिथुन दा उनसे शादी करेंगे ही। इसी बीच जब मिथुन ने अपनी पत्नी योगिता को छोड़ना चाहा तो योगिता ने सुसाइड की धमकी दे दी और ये तक कहा कि अगर वो श्रीदेवी को सेकंड वाइफ भी बनाएंगे तो भी मैं मिथुन को नहीं छोड़ने वाली हूँ। योगिता की इस धमकी के बाद श्रीदेवी को लग गया कि मिथुन उनसे कभी नहीं शादी करने वाले हैं और बस इसी तरह वो बातें करते रहेंगे। इसीलिए बाद में श्रीदेवी और मिथुन का भी ब्रेकअप हो गया। हालांकि आगे चलकर श्रीदेवी ने बोनी कपूर के साथ शादी की थी। श्रीदेवी और विजय अमृतराज का ये किस्सा काफ़ी सालों तक रहा। एक बार एक मैगजीन ने श्रीदेवी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर भी लिया था। तब श्रीदेवी ने इस पूरे किस्से को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था ये सिर्फ रूमर्स थी और मुझे बहुत खेद है कि विजय अमृतराज को मेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। श्रीदेवी ने कहा कि पता नहीं इस तरह के रूमर्स कौन फैला रहा है, क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स कभी विजय अमृतराज के पास गए और ना ही उनका परिवार कभी हमारे पास आया। मुझे इसी बात से दिक्कत है कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरे बारे में बात करूँ, लेकिन मेरे परिवार और दूसरे लोगों को क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी में खींचते हो। श्रीदेवी ने उस दिन कोट किया था कि मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि विजय अमृतराज के साथ मेरी कभी सगाई नहीं हुई। तो इस तरह से श्रीदेवी ने इस पूरे किस्से को झूठा बताया था।